राजधानी दिल्ली में एक बार फिर स्कूलों के साथ कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है। 2 सीआरपीएफ स्कूल समेत कोर्ट को धमकी मिली है, जिसमें साकेत, रोहिणी और पटियाला उस कोर्ट में तलाशी अभियान चलाया गया। दिल्ली की कई जिला अदालतों में मंगलवार को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया। धमकी के बाद साकेत, द्वारका, पटियाला हाउस और रोहिणी स्थित अदालतों को तुरंत खाली करा लिया गया था और गहन तलाशी अभियान चलाया गया था। बम की धमकी के कारण अदालती कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया था। सभी न्यायाधीशों, वकीलों, कर्मचारियों और अंतुकों को तुरंत इमारतों से बाहर निकाला गया। बम विरोधक दस्ते और सुरक्षाकर्मियों ने पूरे परिसर की बारीकी से जांच की। पटियाला हाउस कोर्ट में विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए, जहां बम निरोधक दस्ते ने गहन जांच की। सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद दोपहर भोजन के बाद अदालती कार्रवाई को फिर से शुरू करने की अनुमति मिल सकी। साकेत कोर्ट बार एसोसिएशन के मानद सचिव अनिल बसोया एडवोकेट द्वारा जारी एक सूचना में सदस्यों को सूचित किया गया कि न्यायालय परिसर में सुरक्षा संबंधी समस्या के कारण अगले 2 घंटों के लिए सभी न्यायालयीन कार्य अस्थायी रूप से स्थगित कर दिए गए थे। सूचना में सभी सदस्यों से शांत रहने, अधिकारियों के साथ सहयोग करने और अनावश्यक भीड़ या अफरा तफरी न मचाने का अनुरोध किया गया था। तो आपको बता दें कि ये तमाम जो निचली अदालतें हैं उनको बम से उड़ाने का ईमेल आया था और उसके तहत सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए थे। जो अदालत की कार्रवाई है वो स्थगित की गई थी और दोपहर के बाद इसको चालू किया गया था। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अधिवक्ता हरीश बजाज जी। हरीश जी, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत पर। नमस्कार आपको भी और आपके सभी दर्शकों को भी। बजाज साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो ईमेल भरा जो ये धमकी मिली थी तो उसके अंदर तमाम जो निचली अदालतें हैं उनके काम को स्थगित कर दिया गया, लेकिन जब एक अदालत शुरू हुई तो काम कैसा सुचारू चला? और आप ये मुझे बताइए, इस तरीके की जो डिले होता है उससे कई जो लोग दूर दराज से आते हैं, अपनी सुनवाई पे आते हैं, जमानत के पेपर लगे होते हैं, उस पर क्या असर पड़ता है? ये आपकी बिल्कुल ठीक बात है कि चूंकि जब ये कॉल आई और काफी कुछ लोग भयभीत हो गए और सारा इवैक्यूएट करा दिया गया जी। तो उसके बाद जब दोबारा काम शुरू हुआ तो उसमें काफी डिले हो गया और जब अदालत को पूरा टाइम नहीं मिलता तो उस दिन के जितने भी लोग जो जिनकी जमानत लगी है या जिस कोई इम्पोर्टेंट काम से आए हैं, दूर से आए, उनका दिन खराब होता है जी। और काफी वो परेशान होते हैं। फिर उनको नेक्स्ट डेट भी जो मिलती है वो कई बार लंबी मिल जाती है। तो हालांकि जो आज हुआ ये सारा बाद में क्लियर हुआ कि हॉक्स कॉल थी, लेकिन परेशानी बहुत हुई लोगों को। उसके बाद सिक्योरिटी भी काफी बूस्टअप कर दी गई है और जो बम स्क्वाड है और ये सारा रैपिड एक्शन फोर्स वालों को भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। लेकिन उस टाइम थोड़ा सा भयभीत हो गए थे, लेकिन उसके बाद काम काज सुचारू रूप से चला सा। हरी जी, जब ये पता चला आपको कि ऐसा मेल आया है तो उस वक्त मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उस वक्त क्या माहौल था, कितना डर था अधिवक्ताओं के दिलों में और कैसा माहौल उस टाइम हो गया था? देखिए, चूंकि अभी बिल्कुल रिसेंटली जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है तो सबके दिमाग में एक भय तो था ही, और जब ऐसा हुआ एकदम से वो स्क्वाड्रन किया और ये कहा कि भाई खाली करिए तो थोड़ा सा मन में एक भय का तो वातावरण था। तो आज दानिश की भी सुनवाई थी तो उसकी सुनवाई में भी डिले हुआ, तो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि और दानिश की सुनवाई में क्या रहा है आज? देखिए, दानिश की जो सुनवाई थी शायद उससे पहले ही एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई और वो ये जो भय का वातावरण बनाया गया, लेकिन वो बाद में सुचारू रूप से हुई और कोर्ट ने अपना जो भी निर्णय लेना था वो लिया। तो बजाज जी, कल कुछ सूचना है अदालत के लिए या जो रोजमर्रा का काम सुचारू रूप से चलेगा कल? कोई ऐसी दिक्कत? तो रूटीन वर्क जो रहेगा वो कल से? हाँ, बस सिक्योरिटी थोड़ा बीवअप की गई है तो लोगों से यही अपील है कि उसमें अपना सहयोग करें। उनकी सुरक्षा के लिए ही सब कुछ किया गया है। बजाज साहब, जो लोग आ रहे हैं उनके एंट्री पर कितनी चेकिंग चल रही है इस वक्त, या कल भी कितनी चेकिंग रहेगी? सर, वो पूरा उनकी फिस्किंग की जा रही है और वो लगा दी गई है चैनल्स वगैरह, जिससे कि कोई भी ऐसी अनहोनी घटना ना हो। जी, बहुत धन्यवाद बजाज साहब से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें, जो निचली अदालतें थी दिल्ली की, उनको एक मेल आया था जिसमें ये कहा गया था कि यहाँ बम से उड़ा दिया जाएगा, जिसके तहत आज जो कोर्ट की कार्रवाई है वो आधे दिन के लिए स्थगित कर दी गई थी।